जब से मिडल ईस्ट में ये तनाव शुरू हुआ है, तब से दुनिया भर के देश परेशान हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, सोने की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव, फॉरेक्स रिजर्व का कम होना, महंगाई का बढ़ना, ये वो सब साइड इफेक्ट्स हैं जो इस तनाव का नतीजा है। ऐसे में देश के सामने सबसे बड़ी चिंता फॉरेक्स रिजर्व को बचाना है। सरकार लगातार इसी दिशा में काम भी कर रही है। यही वजह है कि हाल ही में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया है, ताकि इंपोर्ट में कमी लाई जा सके और फॉरेक्स रिजर्व को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। और अब आरबीआई ने भी इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। आरबीआई ने अपने पास रखे सैकड़ों टन सोने और अरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को बिना छेड़े आइडियल कैपिटल से अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का प्लान बनाया है। इसके लिए आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार और सोने को डिजिटल टोकन में बदलने का मन बनाया है। इसका फायदा ये होगा कि हमारी डॉलर पर निर्भरता कम होगी, वहीं हमारा इंपोर्ट भी सस्ता और तेज हो जाएगा। लेकिन आखिर ये ई रुपया और गोल्ड टोकन का क्या कनेक्शन है? कैसे एक छोटा सा डिजिटल टोकन भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करेगा? तो चलिए जानते हैं कि क्या है आरबीआई का ये मास्टर प्लान जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखेगा। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल आरबीआई अपने पास रखे आइडियल कैपिटल का उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दे सकता है। इसमें गोल्ड, डिजिटल टोकन और ई रुपए का एक ऐसा अनोखा संगम है जो भारत के आयात निर्यात के तरीके को बदल सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है आइडियल कैपिटल का ये मामला और इस समय देश के सामने क्या बड़ी चुनौतियां और अवसर मौजूद हैं। आपको बता दें कि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड रिजर्व में से एक है, लेकिन ये पैसा अक्सर आइडियल यानी बिना इस्तेमाल किया हुआ पड़ा रहता है। अब एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि सोने और डॉलर को टोकनाइज किया जाए, यानी इनके बेसिस पर डिजिटल टोकन जारी किए जाएं और माना जा रहा है कि आरबीआई का अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी यानी ई रुपया पूरे खेल का केंद्र बनेगा। अब टोकनाइज्ड इंपोर्ट्स ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए भारत को विदेश से कच्चा तेल या मशीनें मंगवानी है। अभी हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, जिससे रुपए पर दबाव पड़ता है। लेकिन नया मॉडल कुछ ऐसा होगा जिसमें आरबीआई अपने सोने के भंडार के बदले डिजिटल गोल्ड टोकन जारी करेगा। भारतीय ट्रेडर्स इन टोकन या ई रुपए का इस्तेमाल करके सीधे विदेशी सप्लायर को भुगतान कर सकेंगे, यदि वो देश इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हो तो। ऐसे में हमें बार बार डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे रुपए की वैल्यू स्टेबल रहेगी। वहीं मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो जो भारत की आर्थिक ताकत को दिखाते हैं, मई 2026 तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर के करीब पहुंचने का अनुमान है। वहीं गोल्ड रिजर्व की बात की जाए तो आरबीआई के पास लगभग 820 टन से ज्यादा सोना है। वहीं भारत का मंथली इंपोर्ट बिल अरबों डॉलर का है और इसका अगर 10% भी टोकन के जरिए होता है तो देश को अरबों रुपए की बचत होगी। वहीं ई रुपए की बढ़ती भूमिका की बात की जाए तो आरबीआई का ई रुपया अब सिर्फ एक ट्रायल नहीं रह गया है। इंटरऑपरेटिबिलिटी के जरिए इसे अब अन्य देशों की डिजिटल करेंसी के साथ जोड़ा जा रहा है और टोकनाइज्ड इंपोर्ट्स में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल होगा, यानी जैसे ही सामान पोर्ट पर पहुंचेगा, पेमेंट अपने आप डिजिटल टोकन के जरिए रिलीज की जाएगी। इसमें धोखाधड़ी की जो गुंजाइश है वो भी शून्य हो जाएगी। हालांकि इस प्लान की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या ये सिस्टम कल से लागू हो सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इसके सामने अभी 3 बड़ी दीवारें हैं, जिसमें पहला है ग्लोबल एक्सेप्टेंस। क्या दूसरे देश भारत के गोल्ड टोकन या ई रुपए को स्वीकार करेंगे? इसके लिए मजबूत बायलैटरल एग्रीमेंट्स की जरूरत है। दूसरी समस्या है टेक्निकल सिक्योरिटी। डिजिटल टोकन और ब्लॉकचेन सिस्टम को साइबर हमलों से पूरी तरह सुरक्षित बनाना होगा। और तीसरी वजह है रेगुलेशन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के नियमों के साथ तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती होगा भारत के लिए। तो कुल मिलाकर भारत अब अपनी पुरानी आर्थिक सोच को पीछे छोड़कर एक डिजिटल सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है। आरबीआई के पास पड़ा सोना अब सिर्फ तिजोरी की शोभा नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वह डिजिटल टोकन बनकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ईंधन बनेगा। ये कदम भारत को सही मायनों में आत्मनिर्भर बना सकता है और मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।